फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि नाबार्ड ग्रेड ए 2024 एग्जामिनेशन के फेज 1 के लिए लगभग 15 दिन का टाइम ही बचा है आपके पास। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन बहुत प्रायोरिटी पर करें। उनको जितना ज्यादा रिवाइज कर सके उतना ज्यादा रिवाइज करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में उनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आज के सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे the important topics of ESI and ARD, which is a merit section in the phase 1 of the examination। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि करंट अफेयर्स आप इन 15 दिनों में कितने मंथ के आपको फोकस करने चाहिए ताकि आप एग्जामिनेशन में अपना बेस्ट दे सकें, क्योंकि करंट अफेयर्स भी एक मेरिट सेक्शन का ही पार्ट है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज बाय टेक्स्ट बुक। माय नेम इज प्रकाश। आइए डिस्कस करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मेरिट सेक्शन फॉर द फेज 1 ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए 2024 एग्जामिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले उससे पहले एक ही चीज समझना जरूरी है कि आपके यहाँ पे बेसिकली 8 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इन 8 कंपोनेंट्स में से 5 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो नॉन मेरिट सेक्शन में आते हैं और 3 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो मेरिट सेक्शन में आते हैं। तो ऐसे में आपको यह भी गलती नहीं करनी कि आप नॉन मेरिट सेक्शन को छोड़ दें, लेकिन एक चीज समझिए, यहाँ पे जो बेसिकली जो मेरिट बनेगी, जो आपको फेज 2 में जो आप पहुंचेंगे वो आप मेरिट सेक्शन की वजह से ही पहुंचेंगे। तो यहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना है एंड खास करके लास्ट 15 डेज में मेरिट सेक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। सो हियर यू कैन रीड ऑल्सो कि यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द मेंस एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन द मेरिट सेक्शन ओनली। राइट, तो ये चीज आपको समझना जो बहुत जरूरी है। और मेरिट सेक्शन की बात करें तो मेरिट सेक्शन है आपके जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एज वेल एज द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको लास्ट के 15 डेज में फोकस करने चाहिए। अदरवाइज आपको क्या होगा, आप अगर सब कुछ पढ़ने बैठ जाएंगे तो हो सकता है आप एक कंपोनेंट भी रिवाइज ना कर सकें। तो अब जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी बोलती है वो यही बोलती है कि यहाँ पे आपने सारा सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लिया होगा, अब बारी है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटी पर रिवाइज करने की। तो अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की, जो आपका मेरिट सेक्शन का पार्ट है, इसमें कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए और वो मस्ट रीड है, उनको बार बार रिवाइज करिए। नंबर फर्स्ट इज नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। Number second is economic reforms in India. Then poverty alleviation and employment generation in India. Monetary policy and fiscal policy. Opening up of the Indian economy. इंटरनेशनल फंडिंग इंस्टीट्यूशन जहां पर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, ठीक है। देन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इस वाले टॉपिक से बहुत सारे आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, खास करके फंडामेंटल राइट्स वाले, फंडामेंटल ड्यूटीज वाले, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन्फ्लेशन वाला टॉपिक। सो ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनको लास्ट के 15 डेज में आपको करना ही करना है, अदरवाइज आप मिस आउट कर जाएंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों से, राइट। और एक चीज यहाँ पे समझिए, अगर आपके मन में डाउट होगा कि सर मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी तो पार्ट ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भले ही मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स का ऐसा कोर कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए और जहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। भले ही वो सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट हाँ, ये टॉपिक्स इंक्लूसिव है और इकोनॉमिक्स वाले पार्ट का कोर टॉपिक है, इसलिए आपको इनको करना बहुत जरूरी है। तो ये ईएसआई की वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है गाइस जो आपको लास्ट के 15 डेज में फोकस करना ही करना चाहिए। इफ आई टेल यू अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे गाइस एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए आपको एग्रोनॉमी एंड फील्ड क्रॉप्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फार्मिंग सिस्टम आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। देन प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री एंड इरिगेशन, ये वो 8 टॉपिक्स हैं जो एआरडी वाले कंपोनेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इसका ये मतलब है कि इनके अलावा हम सारे टॉपिक्स छोड़ दें? आंसर इज नो। आपको करना सब कुछ है एंड आई होप आपने कर भी लिया होगा अभी तक, लेकिन ये वो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनको आपको प्रायोरिटी पर लास्ट 15 डेज में एटलीस्ट 1-2 बार तो आपको रिवाइज करना ही करना चाहिए, क्योंकि इनकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन में फेज 1 में। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू द ईएसआई एंड द एआरडी कंपोनेंट। नाउ अगर मैं आपसे बताऊं कि करंट अफेयर्स इस वक्त लास्ट 15 डेज जब आपके पास बच रहे हैं, तो आपको कौन से कितने मंथ से करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस रखना चाहिए, तो फ्रेंड्स आपको लास्ट के 3 मंथ के करंट अफेयर्स जो रहेंगे आपके, उस पर आपको ज्यादा फोकस रखना है, ठीक है। जून, जुलाई एंड अगस्त के जो करंट अफेयर्स हैं उस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है। अगर आप उससे पहले नहीं पढ़ पा रहे हैं कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अभी जो रिसेंट के 3 मंथ है, जून, जुलाई एंड अगस्त 2024 के, वहां पर सबसे ज्यादा फोकस करिए और कोशिश करिए इन लास्ट 15 डेज में इन तीनों मंथ से करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज करने की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको यहीं से देखने मिल सकते हैं, राइट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड द करंट अफेयर्स में बेसिकली कितने मंथ से करना है ये मैंने आपको बताया। फ्रेंड्स, इसको बहुत अच्छे तरीके से करिए एंड बी कॉन्फिडेंट, यू विल गिव योर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। एंड फ्रेंड्स, एक और चीज साथ में है, आप जितना पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में आपको प्रैक्टिस भी करते चलनी है। और प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पे नाबार्ड ग्रेड ए प्री प्लस मेंस के लिए हमने यहाँ पे बेसिकली टेस्ट सीरीज एक लॉन्च की है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस।
टेस्ट सीरीज में आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल रहा है क्योंकि इंडिपेंडेंस डे की हमारे यहाँ पे ऑफर चल रही है, दैट इज जश्न सिलेक्शन। तो यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं गाइस, और यहाँ पे आप इस पे और ज्यादा डिस्काउंट अगर चाहते हैं तो यू कैन सिंपली यूज कोड प्रकाश, कूपन कोड आप प्रकाश यूज कर सकते हैं विच इज माई नेम। तो अगर आप इस कूपन कोड को यूज करके बेसिकली यहाँ पे इस कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो जो प्राइसेस आपको शो हो रहे हैं वो और भी कम हो जाएंगे। सिमिलर जो सेल है वो हमारे अदर चीजों में भी चल रही है, लाइक फॉर एग्जांपल आरबीआई ग्रेड बी का जो हमारा लक्ष्य बैच है फाउंडेशन कोर्स है 2025 के लिए, उस पर भी सेम ऑफर चल रहा है अभी, कूपन कोड प्रकाश यूज करना है आपको, ठीक है। देन फर्दर आरबीआई ग्रेड बी 2024 का क्रैश कोर्स है, उस पर भी सेम चल रहा है, प्राइसेस आप देख सकते हैं, यूज कूपन कोड प्रकाश, फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1 क्रैश कोर्स भी चल रहा है जिसका प्राइस आप देख सकते हैं, अगेन यू कैन यूज द कूपन कोड प्रकाश। एंड फ्रेंड्स, दिस इज माय पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप, इसको आप जरूर ज्वाइन करिए। इसको ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्टेड हो सकते हैं, जो भी आपके मन में डाउट है वो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेटजी ऑफ एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, विद रिस्पेक्ट टू द डाउट इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आई विल बी देयर टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, ठीक है। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, और कोई भी कोर्स आपको सब्सक्राइब करना है तो आप कूपन कोड प्रकाश यूज कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी मात्रा में डिस्काउंट मिल जाएगा और चीजें आपके लिए बहुत अफोर्डेबल बन जाएंगी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन, विल मीट इन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड